हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो एंड ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। सच में मुझे बहुत ब्रोकन सा फील होता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एंड अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर ही करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो अपने घर के लिए निकल गया था और थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद वो अपने घर पहुंचता है और वो किसी तरीके से विंडो से होकर जैसे ही अपने रूम में जाता है तो वो एकदम से डर जाता है। उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था। वो उसे देखकर बोलता है, गगा आप इतनी रात में मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसके सामने वाला पर्सन जो कि लैंसी चैन थे वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, वांग जी तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ गए थे? वो गगा मैं तो बस बाहर टहलने गया था। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वांग जी टहलने जाने के लिए ना डोर से होकर जाते हैं, विंडो से नहीं। जल्दी बताओ तुम कहाँ गए थे? और सच तुम ना आजकल बहुत झूठ बोलने लग गए हो। न जाने कितने रूल्स तोड़े हैं तुमने। तुम जानते हो ना इन सब की पनिशमेंट मिल सकती है तुम्हें। गगा मैंने कहा ना मैं बाहर तक गया था। आप बेवजह ही टेंशन ले रहे हैं। वांग जी मैं अपने वर्ड्स को रिपीट नहीं करूँगा। मैं विंग से मिलने गया था। विंग? हाँ, किंग विवुशियान। मैं उससे मिलने गया था और आपको पता है मैं उससे मिला भी। वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम उससे मिलने गए थे, तुम जानते भी हो वो तुम्हारी जान ले सकता था। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि उसके हाथों से कोई बचकर निकल पाए। तुम बहुत लकी हो। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, दोबारा वहाँ मत जाना। गगा मैं जाऊँगा, कल मुझे उससे मिलने जाना है और आप मुझे नहीं रोकेंगे। वांग जी तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? गगा आपको मेरी कसम, बस कर दीजिए। मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद आपने कभी भी किसी से प्यार किया ही नहीं है तो आप ये फीलिंग समझ ही नहीं सकते। सिचेन ये सुनकर थोड़े से शांत हो जाते हैं। उनका फेस जो एकदम से बहुत ज़्यादा शांत हो गया था एंड वो गहरी सांस लेते हैं एंड बोलते हैं, वांग जी मैं तुमसे अच्छे से इस फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे राज्य को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। मेरे भाई मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है तुम कुछ भी गलत कदम नहीं उठाओगे। ये कहकर सिचेन जो वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें अपने भाई की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ वांग जी को भी बहुत बुरा लगा कि उसने अपने भाई से इस तरह बात की। उसे पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल वो रूल तोड़ने लग गया है, लोगों पे गुस्सा करता है, झूठ बोलता है। शायद यही प्यार होता है, पूरी तरीके से बदल देता है लोगों को। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। दूसरी तरफ वीन जो उठता है रेडी होकर, वो अपने राज्य में घूम रहा था अपने राज्य में। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और बहुत सारी सोल जो वहाँ पर आसपास घूमने वाले ह्यूमंस को परेशान कर रही थी। वीन को इन सारी चीज़ों से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा इंजॉयबल फील हो रहा था एंड तभी उसकी नज़र एक पर्सन पे जाती है जिसने वाइट कलर के क्लोथ पहने हुए थे। उसके सर पे फॉर रिबन बंधा हुआ था एंड वो पर्सन बहुत सुंदर लग रहा था। एंड आज सूरज की रोशनी में उस पर्सन को देखकर एक मिनट के लिए तो वीन का दिल थम सा गया था। वो पर्सन, उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था उस लुक में। वीन जो उसके पास आता है बोलता है, तो तुम यहाँ वापस लौट आए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। मुझ पे इतना ट्रस्ट क्यों है तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ मेरा दिल मेरे लिए कभी किसी गलत इंसान को चुन नहीं सकता। वीन को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो दोनों साथ में टहलने लगते हैं। वांग जी जो वीन की तरफ देखते हुए बोलता है, वीन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ज़्यादा और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ पूरी लाइफ। वीन जो शांत रहता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो बोलता है,
मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर बहुत सारे डाउट रखते हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे अभी रिप्लाई दो, लेकिन प्लीज़ नो मत बोलना। मैं बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तभी विंग जो वांग जी को पकड़ता है और वहीं ट्री पर पुश करके उसे किस करने लगता है। विंग जो वांग जी जो इस सडन एक्शन से थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन थोड़ी देर में वो होश में आता है। विंग को पकड़कर वो भी वापस किस करने लगता है। उन दोनों का किस काफ़ी लंबा चला एंड जब वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब विंग ने वांग जी को छोड़ा। विंग को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा साई फील हो रहा था एंड वो विंग के क्लोथ में खुद के फेस को कवर कर लेता है। विंग जो वांग जी के फेस को पैट करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है आज तक लोग मुझसे सिर्फ डरते आए हैं, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। लोग मेरे सामने आने से डरते हैं, पर तुम मेरे सामने आए अपनी फीलिंग इजहार की। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वांग जी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था एंड दूसरी तरफ विंग भी थोड़ा सा हैप्पी लग रहा था। उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ देकर पूरे माउंटेन पे घूमने लगते हैं। शाम तक वो दोनों साथ में ही रहे थे। उन दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें की। शाम को जब वांग जी अपने घर पहुंचता है तो रैन वांग जी का वेट कर रहे थे थोड़े गुस्से में। वांग जी जो अपने अंकल को थोड़ा गुस्से में देखकर बोलता है, अंकल क्या हुआ है, कुछ मैटर है? वांग जी, मुझे पता चला है कि तुम आजकल हीलिंग की तरफ जा रहे हो। चल क्या रहा है? मैंने कहा है ना उस तरफ जाना मना है। अंकल मैं वहाँ बस किसी से मिलने गया था, इतना बड़ा भी कोई इशू नहीं है जो आप गुस्सा हो रहे हैं। वांग जी ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी तुमने न जाने कितने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि तुम मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, पर दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड ये कहकर रैन जो वहाँ से चले जाते हैं। सिचेन जो वांग जी के पास आकर उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलते हैं, मेरे भाई प्लीज़ समझ जाओ, ये सब ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता देंगे। गगा आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं विभूषण से बहुत प्यार करता हूँ और आज उसने भी अपनी फीलिंग्स मुझे बताई, वो भी मुझे लाइक करता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। टाइम जो अपनी तरह से बीतने लगता है। वांग जी और विंग का रिश्ता और गहरा होने लगा था। वो लोग अक्सर मिलते, अक्सर बातें करते। एक दिन वांग जी जो विंग से बोलता है, विंग तुम मेरे घर क्यों नहीं चलते? तुम मेरे अंकल से मिलो, उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश करो कि वो जिस तरह की सोच तुम्हारे बारे में रखते हैं तुम बिल्कुल ऐसे नहीं हो। वांग जी तुम मजाक कर रहे हो क्या, या फिर मुझे बंदी बनाने का प्लान है वाले जाने का? ये सुनकर वांग जी जो वहाँ से बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है, बोलता है, विंग तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? विंग जो वांग जी की चीक्स को पकड़ते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, पर तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे पूरे राज्य के आसपास एक सुरक्षा कवर बना के रखा हुआ है। मेरी सोल्स वहाँ नहीं जा सकती, और अगर मैं वहाँ गया ना तो उस कवर की वजह से मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो, मैं मर जाऊँ? विंग मैंने तुमसे कहा है ना इस तरह की बातें मत किया करो। आज ही हम जाएंगे अंकल से मिलने के लिए। विंग जो एक हल्की सी स्माइल देता है, वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है अपने राज्य की तरफ ले जाने लगता है। वो लोग अब राज्य के बाहर खड़े हुए थे। विंग जो बोलता है, तुम इस कवर को देख रहे हो, इसे तुम्हारे अंकल के अलावा कोई नहीं हटा सकता, और जब तक ये है मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तभी विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है बोलता है, विंग मैं इस राज्य का होने वाला किंग हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। एंड उसके बाद वांग जी जो अपने हाथों से मैजिक करता है और वो सुरक्षा कवर जो हट जाता है। एंड ये देखकर
वांग जी के विंग के फेस पे एक अजीब सी स्माइल आती है और वो जैसे ही अंदर राज्य के पैर रखता है, पूरा राज्य एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है। जो तेज हवाएं चल रही थी वो थम चुकी थी और जो बादल थे वो एकदम से वहाँ पर काले बादल छाने लगते हैं। पूरा राज्य ऐसे शांत हो गया था जैसे तूफान आने से पहले पूरे तरफ शांति फैल जाती है। सारे लोग जो वांग जी और विंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन विंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और वांग जी के साथ जाने लगता है। वांग जी जो विंग को लेकर पैलेस पहुंचता है, जैसे ही लैन कुर्जैन की नज़र विंग पर जाती है, उनका गुस्सा वो तो सातवें आसमान पे था और वो दूसरी तरफ शॉक में भी थे कि ये आखिरकार अंदर कैसे आया है। एंड जैसे ही लैन कुर्जैन विंग पे अटैक करने वाले थे, वांग जी जो उनके सामने आ जाता है और उन्हें रोक लेता है, जिसकी वजह से वांग जी के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है और वांग जी को इस तरह उसके हाथ से ब्लड बहता हुआ देखकर लैन कुरैन जो अपनी तलवार नीचे कर देते हैं, गुस्से में बोलते हैं, वांग जी ये किस तरह का बिहेवियर है और ये यहाँ कैसे आया? अंकल, आपकी हिम्मत कैसी हुई इसे हर्ट करने की? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विंग को हर्ट कर सकते हैं। लैन कुरैन पहली बार वांग जी का ऐसा गुस्सा वाला लुक देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। इतनी सालों में कभी भी उनके नेफ्यूज़ ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज उनका नेफ्यू उनके ही खिलाफ पड़ा हुआ है, एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके पेरेंट्स शायद उसके पेरेंट्स की डेथ के जिम्मेदार रहे हैं। लैन कुरैन जो बोलते हैं, वांग जी मैं और तुम्हें माफ़ी नहीं दे सकता, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। अंकल अब मेरी बात सुनिए, विंग ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। विंग जो वांग जी के सामने जाता है बोलता है, सेकंड मास्टर लैन, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उन सारी बातों को लेकर हम सेकंड प्रिंस को हर्ट करें और मैं उसके साथ अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। लैन कुरैन जिन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जब अपने नेफ्यू की तरफ देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा शांत होना पड़ता है, क्योंकि अपनों के आगे हर किसी को ही झुकना पड़ जाता है, कोई भी हो। लैन सिचेन जो लैन कुरैन के पास आते हैं बोलते हैं, अंकल प्लीज़ थोड़े शांत हो जाएं, और वो वांग जी से बोलते हैं कि वो विंग को लेकर जाए और पूरा पैलेस उन्हें दिखाए। लैन सिचेन जो बात करने लगे थे, उन्होंने कन्विंस कर लिया था विंग को वहाँ रहने के लिए। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो बहुत हैप्पी था विंग के वहाँ आने से। विंग जो पूरे राज्य को देख रहा था, वांग जी को लग रहा था कि विंग पूरे राज्य की सुंदरता को देख रहा है, लेकिन विंग तो ये देख रहा था कि लैन कुरैन ने वहाँ की सिक्योरिटी कैसी रखी हुई है, वहाँ पर किस तरीके से लोग तैनात हैं वहाँ की सुरक्षा के लिए। टाइम जो अपनी रफ्तार से बीतने लगा था, लगभग 1 हफ्ता हो गया था विंग को उस राज्य में रहते हुए, लेकिन एक शाम अचानक से पूरा राज्य काले बादलों से ढक जाता है, पूरे राज्य में एकदम से अंधेरा सा छा जाता है। एंड ऐसा सब देखकर पूरे गूसू के लोग जो डर चुके थे, तभी बहुत सारे काले साहे जो हवा में उड़ते हुए गूसू के अंदर आते हैं। गूसू के मेन डोर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे एंटर करते हैं, उन सारे लोगों को बंदी बना लेते हैं। एंड दूसरी तरफ विंग जो विंडो के बाहर खड़ा हुआ था, उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी। एंड जब वांग जी ये सारी चीज़ें देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है और वो विंग के पास जाता है, बोलता है, विंग ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। विंग जो वांग जी की सवाल का एक भी जवाब नहीं देता और वो उसे पुश करता है, जिसकी वजह से वांग जी जाकर वहाँ पे पड़े हुए बेड पे गिर जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि विंग ने वांग जी को इस तरह पुश किया था। विंग जो उस रूम से बाहर निकल जाता है और अब उसका ऑरा जो बिल्कुल भी शांत नहीं लग रहा था, उसकी आंखें जो डार्क रेड कलर में कन्वर्ट हो चुकी थी और उसके आसपास बहुत सारा ब्लैक कलर का स्मोक था। उसके हाथ में उसकी तलवार और बांसुरी दोनों ही थी और वो
लैन को रैन के राज्य की तरफ बढ़ने लगता है। लैन को रैन जो अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ बातें कर रहे थे, जब वो विंग का इस तरह का ऑरा देखते हैं तो वो सारे लोग मिलकर विंग पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन विंग का एक वार उन सबको घायल करने के लिए काफ़ी था। सारे लैन एम्परर्स जो ज़मीन पे गिरे हुए थे, लैन सिचेन भी गिरे हुए थे ज़मीन पे। और दूसरी तरफ वांग जी जो विंग का पीछा करते हुए आता है, जब वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को इस तरीके से खून से लथपथ ज़मीन पे गिरे हुए देखता है तो वो वांग जी विंग के पास जाता है और विंग के पकड़कर एक स्नैप करते हुए बोलता है, विंग ये सब क्या है, ये सब क्या कर रहे हो तुम, बंद करोगे ये सब। एंड तभी लैन सिचेन के पीछे से आवाज़ आती है, वांग छी तुम जिम्मेदार हो इन सारी चीज़ों के। मैंने कहा था ना, ये इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये कभी किसी की फीलिंग नहीं समझ सकता, ये बस हमारे राज्य को अपने अधीन करना चाहता था और इसीलिए ये सब किया है। अब तुम्हें खुश होना चाहिए ना। एंड ये सुनकर वांग जी जो अंदर से एकदम से टूट जाता है, वो विंग की तरफ देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। अब वो धीरे धीरे उसके कदम जो विंग से दूर हटने लगे थे। विंग वांग जी को इस तरह देखकर अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी फील कर रहा था, लेकिन उसका प्यार उसकी नफ़रत से कई गुना उसका प्यार उसकी नफ़रत के आगे जीत नहीं पाता। और विंग जो वांग जी और उन सब के हाथ पैरों में जंजीरें बांध देता है और वो सारे उसके सामने नीज पे गिर जाते हैं। विंग जो घूसू के थ्रोन पे जाकर बैठ जाता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक था। पूरे राज्य के लोग जो पूरे स्मोक से घिरे हुए थे, वो सारे लोग ही बंदी बन चुके थे। विंग के फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी और वांग जी के फेस पे गिल्ट था, एक ऐसे इंसान से प्यार करने का जो कभी भी उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाया। विंग जो बहुत ज़ोर से हंसते हुए बोलता है, सेकंड मास्टर लैन, कभी उम्मीद नहीं की थी ना कि इस तरीके से भी आपको गुस्सू देखना होगा। वैसे इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार आपके भाई हैं। अगर उसने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। लैन कोरेन जो गुस्से में कुछ बोलने वाले थे, तभी विंग जो एकदम बहुत जोर से मैजिक करता है, लैन कोरेन जो पीछे दूर जाकर वॉल से टकरा जाते हैं एंड उनके माउथ से ब्लड निकलने लगता है। विंग जो आदेश देता है कि लैन कोरेन को काल कोठरी में ले जाकर फेंक दिया जाए। वांग जी वो तो पूरी तरीके से स्टैचू बना हुआ था, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो विंग के सामने खड़ा था। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पास आता है और विंग जो वांग जी की चिन को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वांग जी जो विंग की तरफ बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता था। तभी वांग जी की जॉ लाइंस को पकड़कर विंग जो फोर्सफुली उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है एंड बोलता है, थैंक यू सो मच सेकंड प्रिंस, आपकी वजह से आज मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने में कामयाब हो रहा हूँ एंड मुझे माफ़ कर दें। मैं कभी भी आपकी फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहता था, लेकिन ये सारी गलती ना आपके पेरेंट्स और आपके अंकल की है। अगर उन्होंने गलतियाँ नहीं की होती ना तो आपको सज़ा नहीं मिलती। है ये कहकर वो वांग जी को छोड़ देता है, वहाँ से जाने लग वहाँ से चला जाता है। एंड दूसरी तरफ वांग जी जिसकी बॉडी पूरी तरीके से एक स्टोन की तरह बन चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो विंग को इस तरह बस जाते हुए देख रहा था। वो अपने पूरे राज्य की हालत देख रहा था। कहीं ना कहीं वो उसे उन सारी चीज़ों का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। उसे लग रहा था कि इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार वो है। अगर वो कभी विंग से प्यार नहीं करता ना तो ये सब होता ही नहीं। और वो ये सोचकर वहीं गिर जाता है और अपने भाई को इस तरीके से टूटा और हारा हुआ देखकर लैन सिचेन जिन्हें बहुत बुरा लगता है और वो किसी तरीके से उन स्पिरिट से खुद को चढ़ाते हैं एंड बांग जी के पास आकर उसे हक कर लेते हैं, बोलते हैं, प्लीज़ मेरे भाई शांत हो जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते इन हालातों का, हमें नहीं पता कि इन सारी चीज़ों को कैसे फेस करना है।
वांग जी जो लैन से चैन को हक कर कर रोते हुए बोलता है, गगा उसने ऐसा क्यों किया? मैं उससे प्यार करता था ना, उसने क्यों मेरे प्यार को धोखा दिया? मैं उसके बिन कैसे रहने को सोच सकता था, लेकिन आज उसने ऐसी हालात पैदा कर दिए, मैं उसके साथ एक पल नहीं रहना चाहता। गगा सारी मेरी गलती है। नहीं वांग जी, इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड वो दोनों भाई जो बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे और अपनी इस तरीके से अपने राज्य की हालत देखकर वो टूट चुके थे। एंड इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे के नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस ज़रूर बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अब आगे क्या करेगा वांग जी? क्या पहले की तरह विंग से मोहब्बत कर पाएगा, या फिर उन दोनों के प्यार को यहीं ख़त्म होना पड़ेगा? क्या होगा इस प्यार का अंजाम? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होंगी। तो आप लोग बस देखते रहिए और सुनते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड वंस अगेन कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।